नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर में। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि ये कल वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। वजह था कि बिजली नहीं थी और कुछ समय टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, इसके वजह से नहीं वीडियो बन पाया, अपलोड हो पाया। तो अभी हम लोग परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब तैयार होंगे, जितने भी मेरे प्यारे लाल पीले हरे नीले लोग हैं, शेर शेरनियाँ जितने भी हैं, तैयार हो जाइए अपना कॉपी पेन उठाकर। और हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज जो डिस्कस करें तो उसका पार्ट 5 हम लोग पढ़ेंगे आज। और धीरे धीरे सारे टाइप को हम लोग कवर कर लेंगे। और सैटरडे संडे को पर एनटीपीसी के लिए स्पेशल सेट एक सॉल्यूशन के रूप में दिया जाएगा, उस पर संबंधित क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आज परसेंटेज का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। और एक मोटिवेशनल शायरी भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो आप देख भी रहे होंगे। क्या मोटिवेशनल शायरी लिखा हुआ है? कह रहा है, मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, ये तेरे बस की बात नहीं। तो हौसलों ने मंजिल से आंखें में आंखें डालकर कहा, चल झुट्टी, तेरी कुछ औकात नहीं। तो बात सही है। अगर हौसला बुलंद है, मेहनत बुलंद है, तो आपकी मंजिल बहुत दूर नहीं है, मंजिल करीब में है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाते हुए आज का जो लेक्चर है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सब कुछ ठीक ठाक आपको दिख रहा होगा। अब वीडियो क्वालिटी सारे चीज अब अच्छे होंगे, टेंशन नहीं लीजिए। धीरे धीरे अभी सेटअप तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सेटिंग वगैरह टेक्निकल थोड़ा कभी इशू हो जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं कि सवाल जो है ये बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है। जो आज का सवाल है वो हम लोग का जो सवाल है वो क्या है? बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन आज का जो सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है। बेस्ड, थोड़ा इंक चेंज कर देते हैं, है ना। और जो लोग ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, जो अभी गया में मौजूद हैं, गया में गया कॉलेज ब्रांच पर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बैच चल रहा है, रनिंग है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन, फिर 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, तब इस वीडियो को देखिए। क्योंकि कंटिन्यूअस अगर बीच में आप ये देखेंगे तो चीजें समझ में नहीं होगी, कराएंगे तो स्पष्ट नहीं होगा। और जिनको टेबल याद नहीं है वो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, देखना ही छोड़ दीजिए, उनके लिए पाप लगेगा, ठीक है ना। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देख रहे होंगे छिले अंडे की तरह सब लोग तैयार होंगे। आइए हम लोग को इसके जनसंख्या बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित सवाल। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन में, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या पर आधारित सवाल जो है, तो जनसंख्या पर आधारित सवाल है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनसंख्या पर आधारित सवाल। एक बात ध्यान में देखिए, यही कॉन्सेप्ट आपको सीआई में पूरी तरह लागू होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जनसंख्या का वृद्धि होता है, सिमिलरली सीआई में वही वृद्धि होता है। यही कारण है कि सीआई और ये कॉन्सेप्ट दोनों सेम है। इसमें कोई बस डेटा का फर्क है, लैंग्वेज का फर्क है, और कोई डिफरेंस नहीं है। वजह, जनसंख्या वाला सवाल और सीआई के सवाल में दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जनसंख्या बढ़ता है वैसे ही इंटरेस्ट भी बढ़ता है मेरे दोस्त। अब ये चीज आपको कैसे फील मैं करवाता हूँ एग्जाम्पल से। ये चीज कैसे होगा ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम्पल से आपको फील करवाता हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए आप 100 रुपया किसी को उधार देते हैं।
सीआई में और जनसंख्या में कोई बात फर्क नहीं है। और इधर हम किसी शहर की जनसंख्या 100 मान लेते हैं, ये पॉपुलेशन मानते हैं, और ये हम धन को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सीआई में काम देगा। और ये आपको अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे 100 रुपया है और 10% आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो 10% अगर इंटरेस्ट मिलता होगा तो निश्चित है कि 10 रुपया एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगला साल यह धन कितना हो जाएगा, तो 110 रुपया हो जाएगा कि नहीं। 100 रुपया से बढ़कर कितना हो जाएगा, 110 रुपया। तो 110 रुपया होगा। तो अगर इस 110 रुपया को फिर इन्वेस्ट कीजिएगा तो अगला इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 100 पर नहीं मिलेगा, बल्कि कितना मिलेगा, 110 पर मिलेगा। और 110 पर मिलेगा तो 10% मिलेगा। तो 110 का 10% कितना होता है, 110 का 10% 11 होता है, तो 11 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, और जनसंख्या भी वही बात है। इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही बात है। कैसे, जैसे मान लिया जाए एक शहर की जनसंख्या 100 है, अगर जनसंख्या 10% इंक्रीज हो रहा है तो 100 में 10% इंक्रीज होगा तो 110 होगा। मान लिया जाए ये 2018 के जनसंख्या है और ये 2019 में इतना हो गया, तो 2020 में काउंट होगा, वो जो 2020 में काउंट होगा वो अब जनसंख्या 100 लोगों में बढ़ेगा कि 110 लोगों का बढ़ेगा। अब बाप के बेटा हुआ तो बेटा के भी तो बेटा होगा ना, तो 110 का भी 10% बढ़ेगा, और 110 का 10% बढ़ेगा तो 121 रुपया फिर हो जाएगा। तो जनसंख्या और ये धन एक में जो सीआई की वृद्धि होती है, दोनों एक समान होती है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, समान तरीके से चलेगा। तो इसलिए ये दोनों एकदम एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो घबराने की जरूरत नहीं, सवाल सॉल्व करेंगे। आप जरा सोचिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या 100 है, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए, सवाल करना कोई भारी बात नहीं है, सब 10-10 सेकंड के सवाल है। अगर किसी शहर की जनसंख्या 100 है और 10% अगर इंक्रीज हुआ तो दूसरे साल फर्स्ट ईयर के बाद, एक साल बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो अगला साल जो जनसंख्या बढ़ेगा उस 100 का बढ़ेगा कि 110 का, 110 का बढ़ेगा, 110 का बढ़ेगा। तो 110 का 10% बढ़ेगा, और का मतलब गुना, का मतलब गुना, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, वो मल्टीपल फंक्शन में होगा। किस फंक्शन में होगा, मल्टीपल फंक्शन में। सिमिलरली इंटरेस्ट भी वैसा ही फंक्शन में, इसी फंक्शन में काम करता है। तो इसका और सीआई के कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है। एक एक लाइन में सवाल को कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए और नोट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। आपके पास जो भी बुक है, अगर आपके पास किरण प्रकाशन का बुक है तो उसमें काफी प्रैक्टिस के रूप में दिया हुआ है। सारे बुक अच्छे हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए कह रहा है, किसी नगर की 4 वर्ष में जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 20% की कमी। कुछ लोग तो दिमाग में अरे 2 बार 20 बढ़ा है और 2 बार 20 कमा है, तो दैट इज 0% की कमी। ऐसा कोई बात नहीं है। अब फर्स्ट ईयर में 20%, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो 20% का इंक्रीजमेंट है। इंक्रीजमेंट को प्लस से इंडिकेट करेंगे और इसका मतलब होगा 1/5, 1/5 वृद्धि होगा। जब इसमें कमी होगा, सेकेंड ईयर में भी यही चल रहा है प्रोसेस, सेकेंड ईयर में भी यही चल रहा है, सेकेंड ईयर में भी 1/5 बढ़ रहा है। लेकिन थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, 1/5 कम रहा है, और फोर्थ ईयर में 1/5 कम रहा है, क्योंकि 2 साल तक बढ़ा और 2 साल के बाद घटा है। तो 4 साल के अंतराल में, 4 साल के बाद में कितने परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, प्लस है तो इंक्रीज, माइनस है तो डिक्रीज। अब इन चीजों को समझते हुए मल्टीपल फंक्शन में 4 डायरेक्ट बना देता हूं। आप लिखने के कई एक तरीका है। अब 4 वर्ष बाद, हम जानते हैं नीचे ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो 4 वर्ष बाद में क्या होगा, जरा सोच लीजिए। आप पहला साल 5 की तुलना में 1 बढ़ेगा तो 6 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब गुणात्मक रूप से बढ़ता है तो गुना लगा दीजिए, 5 से फिर 1 बढ़ेगा तो 6/5 हो जाएगा। फिर तीसरे साल में 5 में 1 कमेगा तो 4/5 हो जाएगा, और चौथे साल में 4/5 हो जाएगा। 2 साल तक बढ़ाए हैं, 5 में 1 बढ़ा, 5 में 1 बढ़ा, 5 में 1 कमा, 5 में 1 कमा। अरे बेटी
आप इस बात को पूरी तरह समझ रहे होंगे। अब मेरे दोस्तों जरा सा कल्पना करो, बहुत सारे विद्यार्थी, मैं आपको सारे चीज कैलकुलेट कैसे करना है एग्जाम में, ये भी चीज पर फोकस बनाना है। आप एक देख रहे होंगे 6 छक्का 36 चौको 144 चौको, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना। नंबर का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएं जिससे कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। अब कैलकुलेशन कैसे करना आसान हो जाएगा, देखिए। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24, और इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24। अब 24 गुना 24, 24 गुना 24 दैट इज 24 का स्क्वायर, यानी 576। हर किसी को पता है कि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, क्योंकि इन दोनों को एक बार इसके साथ कॉम्बिनेशन बन गया, एक बार अगर कोई किसी के साथ मिलकर काम बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है 576। नीचे भी 5 पच्चे 25 का स्क्वायर 625, यानी और किसी शहर की जनसंख्या 625 रही होगी, क्योंकि नीचे ओरिजिनल होता है यही ना रियल होता है जी। अब 625 रही होगी तो दिस एंड दैट, दिस दैट होते, दिस दैट का मतलब समझ रहे ना, बढ़ते घटते बढ़ते घटते 625 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 576 हो गया, यानी कि कमी हुआ कि वृद्धि, कमी हुआ। कितना की कमी हुआ, अब 625 से 576 हो गया तो 24 उधर कम गया, यानी 49 की कमी हो गई। तो परसेंटेज कमी कितना होगा, परसेंटेज कमी निकाल दीजिए। तो 49 की कमी कितना में हुआ 625 में हुआ, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दे। अब जरा से जो कमी हुआ तो प्लस वाला ऑप्शन तो एगो ये गया और एगो ये गया, दो ऑप्शन तो ऐसे ही गया, दो ऑप्शन तो। अब -16 है, देखिए हल भी नहीं करेंगे, -16 तभी आएगा, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। -16 तभी आएगा जब ये पूरी पूरी कट गए होता, तो पूरी पूरी कभी कटेगा 25 के स्क्वायर तो 4 बार में कट ही जाएगा, तो पूरी पूरी नहीं कटेगा। तो हमारे पास केवल एक विकल्प है 7.84, नहीं तो इसको हल कर सकते हैं। 25 से 25 बार में कैंसिल होगा, 25 से 4 बार में कैंसिल होगा, तो 25 से 25 बार में 25 से 4 बार में 50 चौको 200 में से 4 घटा देंगे 196 बटा नीचे 25 आएगा, तो 25 से कितना बार में जाएगा 7 बार में 7.84%। आर यू गेटिंग, इस 7.84% की कमी होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल को पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर इसी चीज को लिखने का स्टाइल बदलना चाहते हैं, लिखने का अगर आप स्टाइल बदलना चाहते हैं तो स्टाइल कैसे बदल सकते हैं वो देख ले जरा सा। मान लिया जाए इसको आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बाबू मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि बच्चे, कमजोर बच्चे भी सीख सके, जो तेज हैं वो अपना स्पीड बढ़ाकर पढ़ ले। ठीक है, मोबाइल में तो सारे फंक्शन है, और इसको 360 पर देखें तो क्लियर वीडियो दिखाई देगा। अब फर्स्ट ईयर में 5 से 20% की वृद्धि हुआ है, ध्यान दो 20% की वृद्धि, मतलब 5 से कितना हो गया 6 हो गया। रेशियो में ऐसे लिख दे चाहे वो ऐसे लिखे। फिर दूसरे में 5 से 6, तीसरे में 5 से 4, और फिर चौथे में 5 से 4। तो जरा गुणात्मक तरीके से बढ़ता ही तो इसको गुना कर लीजिए, इधर भी 625 आएगा और इधर 6 चौको 24 576 आएगा। कमी कितना का हो गया, कमी कितना का हो गया 49 का, तो परसेंट कमी निकल जाएगा, परसेंट कमी भी निकाल देंगे, फिर वही बात यहीं से आ जाएगा, यही चीज यहाँ हो जाएगा, है ना, परसेंट कमी नहीं निकल जाएगा। बात समझ गए। अगला स्लाइड के चलते हैं, नेक्स्ट सवाल कहता है धनिया बगीचा की वर्तमान जनसंख्या 56,000 है। यदि पहले वर्ष में 20% की वृद्धि, फर्स्ट ईयर में 20% की वृद्धि हो गई। एक सेकंड जरा मारकर, फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट 20% वृद्धि, फर्स्ट ईयर में 20% वृद्धि, 20% का इंक्रीज। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जिन लोगों को याद, वृद्धि है तो प्लस है, अब नहीं याद है तो मैं उनके लिए क्षमा मांगना चाहता हूं। सबसे पहले आप वीडियो फर्स्ट सेकंड देख ले। दूसरे साल में 12.5% की वीडियो, लेकिन जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उन्हें अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, यही आपके लिए बहुत, मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा। और तीसरे वर्ष में 14 पूर्णांक, थर्ड ईयर में 14 पूर्णांक, थर्ड ईयर में ये सेकेंड ईयर का था, और थर्ड ईयर में
थर्ड ईयर में कितना है 14.2/7% की वृद्धि, मतलब 1/7 की, है ना। अब 14.2/7 जिनको नहीं याद है तो तोड़ेगा 6498 200/700 करेगा ना भाई, क्या जरूरत है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या याद रखेंगे। सबसे पहला पॉपुलेशन का सवाल जो होगा, पॉपुलेशन कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, परसेंटेज डेसिमल में हो सकता है बट पॉपुलेशन नेवर डेसिमल। जनसंख्या कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता। आप सुने हैं 5.5 आदमी, 10.5 आदमी, ऐसा नहीं सुने होंगे ना। तो यहाँ भी पॉपुलेशन कभी डेसिमल में नहीं आएगा, और जब पॉपुलेशन डेसिमल में नहीं आएगा तो स्वाभाविक है कि कोई भी नंबर पूरी पूरी जरूर कटेगा, नहीं कटेगा तो या तो सवाल में एरर है या तो आप काटने में गलतियां कर रहे हैं। एक सच है, एक अब कहता है धनिया बगीचा की जनसंख्या अभी कितना है 56,000 है। सॉल्यूशन कर रहा हूं तो 56,000 का वृद्धि होगा, 1/5 वृद्धि होगा तो 6/5 हो जाएगा, फिर 1/8 वृद्धि होगा तो 9/8 हो जाएगा, और 1/7 वृद्धि होगा तो 8/7। 8 को 8 संभाल लेगा। अब 7 से 7 8 56, और 8 5 से 16 बार में कैंसिल हो जाएगा ना। तो 5 से 16 बार में कैंसिल हो जाएगा ना, या इसको पूरा ऐसे काट दीजिए, 7 से 8 56 3 जीरो, अब 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से 16 85 1600। अब 16 9 या 16 छक्का 96, 16 छक्का 2 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो सब में ऑप्शन है तो 2 जीरो तो आएगा ही आएगा। अब जरा सोचो, सबका इकाइयां 2 जीरो के बाद 4 4 है, एक 4 4 है, और ये 6 छक्का 36 6 9, मतलब गड़बड़ है, इसलिए गुना करना पड़ेगा। तो 16 छक्का 96। अब 96 नवा कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। 96 नवा पढ़ना है ना दोस्त, तो इसको हम 100 मान लेते हैं। तो 100 9 900, और 4 नवा 36 घटा देंगे 900 में से, अगर 36 घटा देंगे तो 864 बचेगा ना, 864 बचेगा। कहीं ऑप्शन दिख रहा है, हमारा आंसर डी दिख रहा है, तो सही आंसर कौन होगा, डी होगा। आर यू गेटिंग? अगर यही चीज को आप ऐसे हल करना चाहते थे, अगर इसको ऐसी यही चीज को आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख के बना ले। पहला साल में 5 से 6 हो जाएगा, दूसरा साल में 8 से 9 हो जाएगा, तीसरा साल में 7 से 8 हो जाएगा, है ना। ये गुना कर दे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, और 9 छक्का 54 हो जाएगा। कहता है शुरुआती में 56,000 था, रेशियो से कंपेयर करेंगे तो शुरुआती में कितना था 35 था, 3 साल बाद तो आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो गया 54 हो गया। वही चीज है 7 पच्चे 35 7 8 56, आप 5 से काट दीजिए, सेम चीज आएगा। लिखने का अपना फंडा है बाबू, चाहे जैसे लिखें, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल में चलेंगे। किसी शहर की जनसंख्या 40,320 है। क्या हम बार बार ये चीज लिखते रहे, कितना बुरा लगता है, पाप लगेगा, इसलिए नहीं ऐसा करते हैं। लेकिन फिलहाल हम देख आप लोग के लिए कर दे रहा हूँ। 14.2/7% की वृद्धि, 14.2/7, एक सेकेंड, 14.2/7, 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, और 1/7 का मतलब होता है 7 में 1 का बढ़ना। फिर कहता है दूसरे वर्ष महामारी के कारण 12.5% की कमी। अब 12.5% है तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, कमी है तो माइनस। फिर तीसरे साल में कहता है आपदा आ गया, उसमें 11.11%, 11.11%, याद है 1/9 की कमी हो गई। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, मजा आएगा। आप 40,320 में 1/7 बढ़ाएंगे तो 8/7 हो जाएगा, 1/8 कमाएंगे तो 7/8, क्योंकि 8 में 1 कमेगा 7/8, 9 में 1 कमेगा 8/9, 8 को 8 संभाल लेगा और 7 को 7 संभाल लेगा, तो 9 से कटेगा, 4 3 7 2 9, कटेगा नहीं कटेगा, पॉपुलेशन का सवाल कटना ही तय है। तो 9 से काट दीजिए सर, ये 9, ये देखिए 9 पचे 35, 9 पचे 35, 5 9 पचे 45, 8 9 9 1, 4 3 7 2 9, कटेगा क्योंकि अंकों का 9 पचे सॉरी 9 चौको 36, 4 और 9 चौको 36, 7 9 8 72, 44 80 बार में कट गए। अब 8 से गुना कर दिए, 0 के 0 8 8 64 के 4, 0 और 4 एक ही गो में आ रहा है, पूरा गुना करने की जरूरत क्या है, गुना करेंगे तो 38 540 इसका भी आएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। अगले सवाल में चलते हैं।
रानीगंज की वर्तमान जनसंख्या 10,080 है। रानीगंज की वर्तमान जनसंख्या 10080 है। यदि फर्स्ट ईयर में 14.28, अभी अभी 14.2% को ही दशमलव वैल्यू 14.28 होता है। शायद आप लोग को टेबल में लिखाए हैं, ये चीज याद होगा। 1/7 वृद्धि हो रहा है। दूसरे वर्ष 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो रहा है। तीसरे वर्ष 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 हो रहा है। वृद्धि को पल तो 3 साल बाद जनसंख्या अभी है कितना? 10,080 10,080 10,080 है। हाँ, 10,080 है, 10,080 है, 10,080 है। तो बोल रहा है 1/7 वृद्धि। हम सोचे एरर का टाइप हो गया है, ऑप्शन फिर देखे तो ठीक है। 10,080 1/7 की वृद्धि तो 8/7, 1/8 की वृद्धि 9/8, 1/9 की वृद्धि 10/9, जो कटने के लायक है। देखिए 9 से 9 कितना आसानी से कटे, 8 से 8, 7 से भी कटवे करेगा। पॉपुलेशन के क्वेश्चन है तो 7 एकम 7, 3 7 28, 2 7 28, 0। अब 14,400 आ गया। लड़का 144 पर 1 0 2 0, 144 पर 2 0। लड़कन आवेश में रहेगा, मार देगा ऑप्शन सी, चल जाएगा बूटला दे। समझा? क्वेश्चन पूछ रहा है जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। प्यारे मेरे मित्र, वृद्धि नॉट 3 साल बाद कितना होगा ये नहीं पूछ रहा। 3 साल में कितनी वृद्धि होगी, इंक्रीजमेंट पूछ रहा है, यानी CI पूछ रहा है, अमाउंट नहीं पूछ रहा है। 3 साल में वृद्धि कितना होगा, तो इसलिए वृद्धि अगर निकालना है तो था जनसंख्या 10,080, तो 14,400 में से माइनस कर देंगे 10,080। 10,080 माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ बच 14, 10 4320, 4320 आंसर ए होगा। आर यू गेटिंग? यही चीज को आप ऐसे लिखते तो और मजा आ जाता। यही चीज को आप ऐसे लिखते तो और मजा आ जाता। 7 से कितना हो जाता, कहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले इंक चेंज कर दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यही चीज को ए से लिख देते, मजा आ जाता। जैसे पहले साल में 7 से कितना होता, 8 होता। दूसरे साल में 8 से कितना होता, 9 होता। तीसरे साल में 9 से कितना होता, 10 होता। यहाँ पर और मजा आ जाता है। तीनों को गुना करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन गुना में बढ़ेगा। 9 से 9, 8 से 8, तो 7 से कितना हो गया, 10। वृद्धि कितना हो गया, 3। वृद्धि कितना हुआ, 3। अब कंपेयर करने के लिए तो आपको सिखाए ही है। शुरुआती में जनसंख्या 10,0,0,8,0 था। अब शुरुआती की जनसंख्या यहाँ रेशियो में 7 दिख रहा है, वृद्धि पूछ रहा था तो 3 से गुना, तो 4320। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल में कह रहा है एक कर्मचारी का प्रमोशन हुआ, जिसके कारण उसकी वेतन 26.2/3 पर। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा स्टैंडर्ड किया हुआ है, लैंग्वेज को थोड़ा स्टैंडर्ड किया हुआ है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें और बनाइए। एक कर्मचारी का प्रमोशन हो गया, जिसके कारण उसकी वेतन 26 सही 2/3% की वृद्धि हुई, लेकिन काम में लापरवाही, कम नहीं है, काम होगा, गलती टाइप हो गया है। काम में लापरवाही होने की वजह से उसका वेतन 2,550 रुपया कम हो गया। लेकिन जब एक परियोजना के लिए उसे स्थानांतरित कर दिया गया तो फिर से उसे 12.5% वृद्धि हो गई, और अब उसका वेतन 15,300 रुपये है। तो उसकी प्रारंभिक आय क्या है? अब अभी तक जो हम लोग कह रहे थे वो सवाल था कि आज के दिया हुआ तो आगे की बात को निकालना था। अब वर्तमान की बात किया कि प्रारंभिक निकालना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट प्रारंभिक वेतन x था। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर x का है मान लिए। अरे x से कोनो फर्क नहीं पड़ता है बउआ, x से कोनो फर्क नहीं पड़ता। अब x मान लेंगे 26.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, जिनको नहीं पता है तोड़ लेंगे। 26 या 78 तो 80, 80/300, 80 क्या हो जाएगा 300। परसेंटेज हटाएंगे तो अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 15 बार में, यानी 4/15 की वृद्धि हुआ होगा। इसका मतलब अगर उसका पेमेंट 100 रुपया रहा था तो 4/15 वृद्धि यानी 19/15 हो गया होगा। फिर
काम में लापरवाही के कारण उसका वेतन 2550 रुपया कम गया, यानी जितना पेमेंट हुआ उसमें कितना कम गया, 2550 रुपया कम गया। अब 2550 रुपया कम गया, अब उसका वेतन इतने रहा। अब यही वेतन को फिर से बढ़ा दिया 1/8, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, 1/8 बढ़ गया। अब 1/8 बढ़ गया तो कितना हो गया, 9/8 हो गया। और दिस एंड दैट होते हुए लास्ट में 15,300 रुपया पेमेंट है। आर यू गेटिंग? 9 से 17 बार में, 9 से 17 9 53 से, और 8 क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 8 36 से 13,600, और 2 2550 से जोड़ देंगे, फिर 19 से कर देंगे, 15 से गुना कर देंगे, सवाल का उत्तर खटाक से मिल जाएगा। तो क्या हमें मैं हल कर दूं? चलिए हल कर देता हूं। x इंटू 19/15 माइनस 2550 इज इक्वल टू 153,00 गुना 8/9, ऐसे हो जाएगा। 9 से 17 बार में, 17 36 से 13,600। अब 13,600 में 2000 जोड़ेंगे, इधर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो 13 और 2 15,000, 15 और 600 500, 16,100, 16,150, यानी कि x इंटू 19/15 बराबर 16,150। दशमलव में कहीं ऑप्शन नहीं तो 19 से कट जाएगा, तो 19 से जब काटिएगा तो 19 8 152, 9 19 25 95, 19 8 और 19 25 85 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान जो होगा वो 850 गुना 15 गुना करेंगे, 0 15 25 75 के 5 हाथ में 7, 15 8 120 और 7 170, 12,750 रुपये शुरुआती से में उसका पेमेंट था। आंसर ए। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे इस वीडियो को पॉज करके देखिए। एक्स के कोई वैल्यू रहा, एक्स कुछ फॉर्मेलिटी के लिए था वो। अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो मामला बहुत फंस जाता, कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाता, बनाने में दिक्कतें होती। फिर उसी प्रकार का एक और सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में इतना इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई, फर्स्ट ईयर में परसेंटेज में वृद्धि हुआ। देखो सवाल को कितना स्टैंडर्ड किया, मजा आ जाएगा सवाल करने में। फर्स्ट ईयर में परसेंटेज में इंक्रीजमेंट हुआ 41.2/3%। 41.2/3% को जब तोड़िएगा तो 41 दिया 123 और 2 125/300। जब इसको काटिएगा तो 25 25 से 25 चौको 100, 4 दिया 12, 5/12 होगा। दूसरे साल में क्या हुआ, सेकंड ईयर में जो क्या हुआ वो 92,000 की वृद्धि हुआ। 92,000, कितना मजे वाला बात किया है। फर्स्ट ईयर में परसेंटेज में वृद्धि, सेकेंड ईयर में संख्या में वृद्धि, रुपये में वृद्धि। ये संख्या है ना, जनसंख्या, तो संख्या में वृद्धि, कितना आसान। और तीसरे वर्ष में थर्ड ईयर में फिर परसेंटेज ले लिया, 10% घट गया। आपको कभी माइंड मेंटेन करना ही नहीं है, जहां भी प्लस माइनस होगा ब्रैकेट बंद कर देंगे। और अब शहर की जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या का तो ये भी फंसा दिया। आप शहर की जनसंख्या नहीं दिया, शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 1/3 गुना, सॉरी जनसंख्या का 3 गुना हो गया। मजा तो जरूर आएगा। हम नहीं पता सर, हमें नहीं पता कि शुरुआती की जनसंख्या कितना था x था। 5/12 बढ़ाए होंगे तो कितना हो गया होगा, 17/12 हो गया होगा। अब 17/12 जैसे ही हुआ तो अगला साल जो जनसंख्या बढ़ा वो संख्या में बढ़ा तो 92,000 बढ़ा। 92,000 है ना, 92,000 हो गया। हाँ 92,000 है। अब इतना जनसंख्या 92,000 टाइपिंग में देख लेंगे, 92,000 हुआ। अब कहता फिर 10% घट गया, 1/10 घट गया, 9/10 हो गया। ये जो जनसंख्या होगा वो ओरिजिनल का 3 गुना, ओरिजिनल का 3 गुना, 10% तो प्रारंभिक जनसंख्या 3 गुना हो गया। अब ये मत समझना कि x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीच में वो खाई दे दिया है, ये इसी वजह से, ठीक है ना। अब देखो 10x 3 से 3 बार में, 3 से 3 बार में कैंसिल होगा। हल यहाँ कर दो क्या, कि हल कर लेंगे आप लोग? नहीं, करके बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग तो 17/12 प्लस 92,100, 92,000 बराबर 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 10x/3 हो जाएगा। 10x/3। अब ये वो लोग कहेगा कैसे आया सर, तो भाई तब तो महा दिक्कत है, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। काट दो क्या? नहीं, ठीक बात नहीं। 3 से 3 10 गुना हो जाएगा, या 10 तिया 23, जैसे समझो। अब ये x वाले को x तरफ और बिना x वाले को बिना x तरफ, क्या मैं यहाँ लिख दूं? चलिए यहाँ लिख देता हूँ।
तो हमारा 92,000 इज इक्वल टू 10x/3 माइनस 17x/12। मैं और घटाने का तरीका बता दूं, यहाँ पर लिख रहा हूं। इसका फ्रैक्शन में वैल्यू 12 है, तो इसको 12 करने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो 4 दहा को 40, 40 में 17 गया 23, 23x/12 इज इक्वल टू 92,000। 23 चौको 92, 12 चौको 48, x बराबर 48,000। अब x बराबर 48,000 आया, तो प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या वो पूरे के पूरे फंसा दिया है। x बराबर हमारा 48,000 आया है और पूछ रहा है प्रथम वर्ष के दौरान वृद्धि कितना हुआ। इसके बाद भी एक लाइन और लिया गया, तो फर्स्ट ईयर में वृद्धि पूछ रहा है ना, वृद्धि पूछ रहा है फर्स्ट ईयर में वृद्धि, यहाँ लिख रहा है फर्स्ट ईयर में वृद्धि पूछ रहा है। तो जरा सोचो 48,000 का कितना वृद्धि हुआ था, कितना वृद्धि, 5/12 वृद्धि हुआ था, 5/12 वृद्धि, बच्चों 48, पंचों को 20,000। कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है 20,000? जी, आंसर बी। वो क्वेश्चन कैसे ले गया, कहाँ ले गया और कहाँ पहुंचाया। देखिए मुझे समझाने में ये टाइम लगा इतना, लेकिन जब इसे आप बनाएंगे ना मेरे दोस्त, तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, मुझे तो 30 सेकंड ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसी तालाब में मेढक की संख्या प्रति वर्ष 11.11% की कमी होती है। यदि वर्तमान में, याद रखिएगा, अगर वर्तमान के दिल है पहले वाला पूछ रहा है, तो आप पहिलका को x मान लीजिए, लिखे में 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, तो 3 वर्ष पूर्व को क्या मान लेंगे, x। जिनको भी x से एलर्जी है वो पढ़ाई छोड़ दीजिए। x से एलर्जी तब होगी जब x का यूज करके सवाल बड़ा हो। ये x सवाल को सुटेबल लिखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बनाने के लिए। अब 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू सबको याद है, 1/9 होता है। ये कमी हो रहा है तो प्लस लिखा गया जी, 1/9, 1/9 की कमी हो रहा है, तो क्या करेंगे, x में 1/9 कम करेंगे, 8/9। कई साल तक कम हो रहा है ये बतिया, 3 साल तक, क्योंकि 3 साल तक कम हुआ तब जाके 5/12। देखिए जनसंख्या का क्वेश्चन कभी जब दशमलव आता नहीं, तो 8 के क्यों 512, 512 को संभाल लेगा, x बराबर 9 के क्यों 729 पर 00 आंसर, आंसर डी खटा। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट। बीबीगंज की वर्तमान जनसंख्या 22,320 है। इसमें भी पहले वाला पूछा है क्या? जी हाँ, पहले वाला पूछा है। पहले वाला कितना था, x। अब फर्स्ट ईयर में 14.28, जिनको नहीं याद है अब आप आराम कीजिए, घर रहिए। 14.28 1/7 की वृद्धि हुआ तो 8/7 होगा। अब लिखेंगे नहीं, 1/9 की वृद्धि 10/9, 1/8 की 1/8 की वृद्धि 9/8। ठीक है आ रही थी, तो हो गया कितना, 22,320। हल कर देंगे, काटेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो इसकी आराम हो गया। खाली 7 से उधर गुना कर देना, 0 0 चिपका देना, x 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 दूना 14, इकाई 4, 2 इन वो ऑप्शन में है। 7 दूना 14 4, 7 21 1 22, 7 दूना 14 और 2 16, 7 दूना 14 और 1 15, 15,624 है कहीं, है 15,624, 15,624 डी। नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलेंगे। एक पपीते का पेड़ 3 साल पहले रोपा गया था। यदि यह पेड़ की प्रति वर्ष 1/8, इसमें तो क्वेश्चन सजाया दे दिया, बेड लगल है, सोना बाकी है केवल, ठीक है ना, सोना है बस, वही बात है। रोपे गए पेड़ की ऊंचाई क्या थी, तो रोपे गए पेड़ की ऊंचाई x थी, 1/8 वृद्धि हुआ मतलब 9/8। कई साल तक, 3 साल तक, 9/8 9/8 9/8, और अभी कितना है, 729 सेंटीमीटर हो गया। तो 9 के क्यों 729, 3 बार में खटाक से कट जाएगा, x बराबर 512 सेंटीमीटर आ जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। एक पेड़ 2 साल पहले रोपा गया, इसमें भी 2 साल पहले रोपा गया, 1 से 1/7 वृद्धि हुआ, 8/7, 8/7, 2 साल, और 2 साल में कितना बढ़ के वर्तमान में हो गया, 128, 8 8 64, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 98। अब आंसर ए मार देगा, नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि तो 98 सेंटीमीटर के पेड़ रोपे थे और अभी 128 है, तो कितना वृद्धि होगा, 128 माइनस 98, 30 सेंटीमीटर। अब आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, आंसर सी हो जाएगा। इस चीज को आप जैसे लिखिए, 7 से 8 ऐसे लिख सकते थे, 7 से 8, 7 से 8, 7 49, 8 8 64, वृद्धि 15, वृद्धि 15। अब 128 की तुलना 64 से करके 15 से गुना कर दीजिए। चीजों को ऐसे बनाइए
या ऐसे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट और है नहीं। तो आज का सेशन इतना ही। जनसंख्या का सवाल आप उम्मीद करता हूं कि कर लिए होंगे। अभी जनसंख्या ये गुना के रूप में बढ़ रहा था, इसीलिए अभी बहुत अलग अलग टाइप के आएंगे। अगले टाइप में हम सवालों को और करेंगे धीरे धीरे। सब पहले टाइप को हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब फिर लास्ट में एक मिसलेनियस टाइप में पढ़ाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं कुछ करने पढ़ने की जरूरत नहीं, बस का ध्यान से डेली देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।